घर पे जो मेरी KTM खड़ी है ना, अभी उसका काम भी लगाना है थोड़ा सा। क्या है, वो 1 महीने से करीब खड़ी हुई है, तो अब बैटरी इसकी चार्जिंग पे लगा लूँ तो क्या उसका वायरिंग का कुछ इशू है और कंप्रेसर टेस्ट भी करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका वायरिंग ठीक कर लूँ। मामू चार्ज होनी है बैटरी, है ना। एक बैटरी गड़बड़ है, एक बार फिर बूस्ट करके देखते हैं उठ रही कि नहीं। हाँ भी आए क्या? वर्कशॉप जा रहे, आज थोड़ा सा लेट हो गए, 10:30 बज गए। वर्कशॉप के लड़के भी थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, क्या करें। हाँ, ट्रैक्टर करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है करने को। आइए आइए, ये देखो ये हैवी ड्राइवर, जिसने स्कॉर्पियो कुदारी ने पिछला एक्सल टेढ़ा कर लिया। काय में मारी? ये देखो, ये मर गए, ये मर गए, मर गए, मर गए। इतनी भी भारी नहीं है यार, भारी है। पैसा मिल रहा है वो तेरा तो भारी नहीं। हाँ, फिर तो ये अकेले कंधे पे रख लिया था। तुम्हारा क्या मैटर है? बहुत तो पड़ो रहने दो, तो उतरे। ये क्या है, इसका ये स्कॉर्पियो है, गड्ढे में कहीं कुदा दी, एक्सल टेढ़ा हो गया। डंपरों के डालों को करने का ना हम लोग का अपना अपना, सबका देखो अपना अपना स्टाइल होता है ना। तो हमारा स्टाइल क्या है कि जैसे इसका जो शीट है वो बहुत आड़ा टेढ़ा हो गया था, तो यहीं ठोक के सीधा करें तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें लग जाती। तो क्या कराया, इसको प्लाज्मा से कटिंग करके वो प्रेस पे देखो आप, जो हमारी मोटराइज प्रेस है उस पर पूरे उसको सीधा कर देंगे, सीधा ला के यहाँ इस पर वापस यहीं पे जो वेल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से काम हो जाता है, थोड़ा इजीली भी होता है ना, और काफ़ी ठीक भी रहता है ना। क्या तरीके से काम कर लो, फटाफट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, फालतू का हैसल नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। डाले का काम हो गया है कंप्लीट, इसको हमने प्रेस पे वापस सीधा करके पैच लगा के, ये हो गया फिट। गाड़ी खड़ी है, जानी है महिंद्रा, वो खड़ी है, ब्रेकर ये पड़ा है ना। रखो। अब जैसे ये कस्टमर की बुशिंग हुई थी, ये उन्होंने करी थी, मतलब जितना मैं लेता हूँ उससे जस्ट आधे रेट में करी थी। अब इसकी ना KPC की पिन टाइट है, आज तक किसी मशीन की टाइट नहीं निकली है। मेरे पास पहली मशीन आई है जिसकी KPC की पिन टाइट है, और ये इतने प्यार से निकलती, हम ऊपर से इसको घन मार रहे हैं, ये नीचे नहीं जा रही है ना। लो तुम्हारी 15,000 रुपये की बुशिंग, पेन फंसी, निकल नहीं रही वो। ये तो आज तक कोई की नहीं, घान मार ली है का KPC तोड़ दें, नीचे जा ही नहीं रही, तो अब तो लॉक निकालूं मैं, ऊपर आके फंस गई वो। हमसे क्या कह रहे थे, मौसिया को बताओ, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तमाम मिस्त्री। तो रही अच्छा, एक सूत नहीं सरक रही वो, एक एमएम नहीं सरकी, पकड़ के तरफ जरा नहीं हिला रही। ज्यादा मारूंगा काट है ना, हो जाएगा तो भी सीखे आप भाई मौसिया से जिम्मी बन जाए 2 मिनट। और का आपका कहना चाहते हो उसके बारे में? क्या कहना चाहते, सस्ता काम करा दो। नहीं, और कुछ कहना चाहते हो? और कुछ नहीं कहना चाहते, मौसिया सुनेंगे जो भी सुनेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे डालो, तुम वीडियो देख लियो। तो जैसे कि ये स्कॉर्पियो का क्या जा नहीं आएगी, थोड़ी लंबाई रखने पड़े। हाँ, जैक लगा लो, जैक में तो आ जाएगी। हाँ,
जैसे कि अपने पास ये एक्सल आया है, कौन सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो का एक्सल आया है, तो इसका भी ये बी ब्लॉक वाला जो हमारा सेटअप है इस पर हमने देख लिया था। इसमें क्या हुआ है, इसमें 15 mm का रनआउट आया है, ठीक है, मतलब 15 mm का गैप इधर आ रहा है और इधर हमारा ये नीडल चिपक रहा है। तो अब इसको सीधा करने का प्रोसेस क्या है, क्या हमें 15 mm दबाना पड़ेगा उस तरफ, नहीं, हमें जाना पड़ेगा 15 mm का हाफ, मतलब 7.5 mm। 7.5 mm जब हम उस साइड दबा देंगे तो फिर ये बिल्कुल 0-0 आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको 1-2 बार हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आ नहीं पाता है ना, क्योंकि डायल जो हमारे पास गेज हैगा वो हैगा 10 mm का रेंज का, लेकिन इस पर हम उसको रिस्क पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर झटका लग गया डायल गेज में तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग करते हैं सीधा। सियात है सेंड, ड्राइव लाइन एक सियात, घुमाओ घुमाओ, ये लो सर सीधी हो गई है, जाओ अब टायर नहीं खाएगी। सेम तरीके का प्रोसेस ट्रकों में भी होता है, लेकिन उसके लिए बड़ी प्रेस लगती है, 150 टन की बन रही है अभी अपनी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा टाइम। तो क्या रहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी अनबैलेंस है, जैसे अलाइनमेंट में फ्रंट व्हील्स होते हैं, जैसे अब ये वाली फिक्स एक्सल है रियर में, इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी आते हैं, तो उनके बुश वगैरह कट जाते हैं तो टायर टो इन टो आउट हो जाता है, कैम्बर आ जाता है, कैस्टर आता है ना। तो अभी जो इसके साथ हो रहा था, इसके साथ टो आउट के साथ कैस्टर हो रहा था, और सॉरी कैम्बर आ रहा था। कैम्बर का मतलब होता है टायर बाहर की तरफ जाते हैं, कैस्टर मतलब अंदर जाते हैं, टो आउट टो इन, तो इसके साथ टो आउट और साथ में इसके साथ कैम्बर हो रहा था, तो टायर दबा रही थी अंदर बाहर से। तो ऐसा ट्रकों के साथ भी होता है, जो डबल एक्सल टायर्स होते हैं ना, जिनमें 10 व्हीलर होते हैं, 6 व्हीलर होते हैं, उसमें डबल टायर का सेट होता है, तो किसी में ना अंदर के टायर दबाने लगती है, तो उसमें ये रहता है कि एक्सल है ना हल्का सा बेंड हो जाता है, तो उसको जनरल भाषा में कहते हैं कि ट्यूब को दम देनी है, दाब देनी है। तो अभी भी हम लोगों ने इसको दाब ही दी है, मतलब छोटी प्रेस है उस पर हो जाता है, बड़ी प्रेस पे बड़ी ट्यूब होती है, तो इतना सा प्रोसेस रहता है और कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं कि राजकोट की ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भाई मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रांडेड मशीन लो। जैसे मेरा अंदाज था कि ये 1.5 mm का पिच है ना, ये थ्रेड मेरे को थोड़ा सा साफ करना है, तो 1.5 mm का पिच है, तो ये 1.5 mm है ना, ये 1.5 mm का पिच है। तो अब इस मशीन में खासियत देखो क्या है, इस मशीन में खासियत ये है कि ये मैंने इसको यहाँ से करा चालू, ठीक, अब मेरे को पता है कि mm का पिच है, तो mm का चार्ट ये है, इसमें बोल रहा है Z, और इंच का चार्ट ये है, इसमें बोल रहा है T। तो अब मेरे को mm की पिच डालनी है, तो मैं लीवर करूंगा इसका Z पे, ये Z पे मैंने ये वाला लीवर कर दिया। अब 1.5 mm देखूंगा, 1.5 mm में दिखा रहा है LQ6W, तो L ऊपर लो पे Q, तो ये आ गया Q, अब बोल रहा है 6, तो ये मैंने ये आ गया 6, 8 पे आ गया, सॉरी ये आ गया 6, और ये आ गया VW, तो ये मेरा लीड स्क्रू हो गया चालू। तो ये 1.6 mm का पिच इस पे आ गया। अब ये कि जो कि शोल्डर है बहुत बाजू में, तो मैं इसकी स्पीड कम करूँगा। अब स्पीड कम करने के लिए भी सिंपल, यहाँ पे ये मैंने कर दिया, अभी ये बीच वाला चार्ट चल रहा है तो 63 mm पे। तो ये कुछ खासियत है इम्पोर्टेड मशीन की। ब्रेक पैडल राजकोट में आता है, बटाला में भी आता है कि नहीं आता है। ये मेरा टूल, और तो ये कुछ खासियतें हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं लीड स्क्रू यहाँ से एंगेज करूँगा, लेकिन मैं करूँगा इस चार्ट पे, है ना। तो ये मैं एंगेज कर रहा हूँ रिवेट के सामने, ये मैंने एंगेज कर दिया। अब मैं चेक करूँगा कि 1.5 mm का पिच है कि नहीं है। तो ये देखिए, ये 1.5 mm बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन हल्का सा साइड में टच कर रहा है, तो मैं इससे कंपाउंड से एडजस्ट, तो ये कंपाउंड से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और ये एडजस्ट यहाँ पे हो गया, है ना। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि 4.8 पे ये आ रहा है। तो अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ, और छोटा सा थ्रेड स्किमिंग करनी है, तो मैं लीड हाफ नट को डिसएंगेज नहीं कर रहा हूँ। तो ये अभी मैंने इसको मशीन को रिवर्स लिया, 4.8 पे था, तो अभी हम इसको वापस आगे बढ़ाएंगे, 4.8 से 0.2 पे चले जाएंगे,
ज़ीरो पे ही चले जाएंगे यहाँ पे। ये गया ज़ीरो पे और स्टार्ट करेंगे तो ये थ्रेड्स यहाँ के बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। ये देखिए ये साफ़ हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेड मशीनें, ब्रांडेड मशीनें बढ़िया रहती हैं। हाँ, तो कल वाले जो गैस कटर के मैंने परसों वाले वीडियो में डाला था कि गैस कटर का वो ऑक्सीजन जब खोलते हैं तो ये बंद हो जाता है ना। तो कई लोग उसमें ये कह रहे थे कि भाई फालतू बात कर रहे हो, धीरे से खोलो तो कभी बंद। हाँ भाई, मैंने मान लिया कि धीरे से खोलो बंद नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या है ये इतना ज़्यादा टाइट रहता है ना कि खोलो कितने भी प्यार से ये झटके से खुल जाता है। लेकिन जैसे अभी मैंने इस पे लगा लिया है ना, अब मैं इस पे कैसे भी खोलता रहूँ। देखो ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इधर देखा ना, ये देखो मैं झटके से खोल रहा हूँ, नहीं हो रहा बंद। लेकिन अब मैं यहाँ खोलूँगा, हो गया बंद। तो भाई उतना ही बोलो जितना पता हो, ठीक है। मैं देखता हूँ अपने, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को जानकारी का अभाव है, मतलब जिनको कम है जानकारी, वो भी ज्ञान देने लगते हैं। भाई अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे तो मेरा हर तरीके से चेक कराया हुआ, टेस्ट करा हुआ वीडियो, मैं फालतू में कुछ नहीं बताता, है ना। अभी ये मैंने लाइव दिखा दिया कि हवा में रख के खोलोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन नीचे रख के आप स्पीड में भी खोलोगे ना तो बंद नहीं होता। तो माना कि भाई आप बहुत टाइम से गैस कटर चला रहे होगे, लेकिन भाई ये समझो कि मैं गैस कटर के अलावा भी बहुत कुछ चला लेता हूँ। तो हर चीज़ में मास्टरी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए बाय बाय। क्या पता कौन हल्लू। अब देखो हाइड्रोलिक सिस्टम, आदमी कहते हैं कि हमें 5 HP की मोटर लगा दो, 50 HP का इंजन लगा दो, ये कर दो वो कर दो, है ना। तो अभी इसमें देखो क्या है, इसमें छोटा सा पंप लगा है, प्रेशर कितना 200 kg, 200 kg। ये अभी क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये डाला उठा रहा, हम इससे ये छोटे से ट्रैक्टर से डाला लोड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हैगा आपका हाईवा, इसमें लगा हैगा गियर पंप, ठीक है। ये पूरी गाड़ी उठा रहा, जिसमें माल हैगा कम से कम 40-50 टन, ठीक है। इसमें प्रेशर कितना 200 kg। अब ये आ जाओ, ये फराना है, इसमें लगा हैगा वेन पंप, ठीक है। ये गियर पंप, ये गियर पंप, इसमें लगा वेन पंप, कितना प्रेशर 200 kg, कितना वजन उठा रहा है देख लो। फिर ये चले जाओ आपका पे कैट का बैको लोडर खड़ा है, ठीक है। इसमें कितना प्रेशर चल रहा है, इस पे भी चल रहा है 200 से 220 kg। अब फर्क कहाँ आ रहा है, इसमें पंप लगाएगा छोटा सा, इसमें थोड़ा बड़ा लगा है, इसमें और बड़ा लगा, उसमें और बड़ा लगा, लेकिन प्रेशर कितना है 200 kg। तो फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है फ्लो रेट पे, कि इसको फ्लो चाहिए कम, इसको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, इसको थोड़ा और ज़्यादा, उसको थोड़ा और ज़्यादा। तो प्रेशर तो सबका ही 200 kg है, लेकिन फ्लो रेट के हिसाब से जो प्रेशर रेटिंग है 200 kg पे, अगर मेरे को 10 लीटर पर मिनट का फ्लो चाहिए, 100 लीटर पर मिनट का फ्लो चाहिए, तो फ्लो के हिसाब से इंजन की ताकत डिसाइड होगी। तो जैसे गाड़ियों में रहता है ना कि जैसे ये गाड़ी है, ये इतने हॉर्स पावर की है, ये इतने हॉर्स पावर की है ना। तो हॉर्स पावर और टॉर्क रहता है। तो टॉर्क क्या चीज़ कहती है, टॉर्क ये जैसे हॉर्स पावर होता है ना, हॉर्स पावर ये कहता है कि आपकी गाड़ी दीवार से कितनी जोर से टकराएगी, और टॉर्क ये बताएगा कि दीवार आपकी गाड़ी के साथ कितनी दूर तक जाएगी। तो ये फ़र्क होता है। तो ऐसे ही प्रेशर और फ्लो रेट का खेल होता है कि ये बताएगा कि ये गाड़ी लोड कितना उठाएगी, फिर फ्लो रेट ये बताएगा ये कितनी स्पीड से उठाएगी, है ना। तो जैसे इस गाड़ी को, जैसे बैको लोडर ये फास्ट चलता है ना, इसको डिपर भी चलाना है, इसको बकेट भी चलाना, 3-4 सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं, तो उसमें फ्लो बहुत चाहिए होता है। प्रेशर 200 kg है, अच्छा इसमें 2 सिलेंडर एक बार में चल रहे हैं, इसमें फ्लो रेट थोड़ा कम चाहिए, लेकिन प्रेशर इसको भी 200 kg चाहिए। अच्छा एक चीज़ और रहती है कि जो लोड रहता है जैक का, वो क्या चीज़ डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है आपका पिस्टन डाया जैक का। आपका पिस्टन डाया जितना बड़ा होगा 200 kg पे, उतना ज़्यादा टनेज बनाएगा वो जैक, उतना ही ज़्यादा न्यूटन्स का फोर्स बनाएगा। अब ये नहीं रहता ऐसा कि आप ये इतने से जैक से आप ये वाली गाड़ी उठा लो, इसमें मोटा जैक लगा है, इसमें देखो कितने बड़े जैक लगे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पंप है ये इस जैक को चला सकता है, लेकिन ये इतना स्लो चलेगा क्योंकि फ्लो रेट कम है इसका,
है ना। तो ये सिंपल सा गणित होता है फ्लो रेट और प्रेशर का। अब आदमी कहते हैं हमारी 5 HP की पावर पैक है, हमारा 2 HP का। भाई आप मेरे को बताओ प्रेशर कितना है और फ्लो रेट कितना है ना। तो ये बेसिक होता है हाइड्रोलिक का। जे डालेगा तो पूरा इसी ने काम करा ज़्यादा तो पूरा। देखो भाई ये न डाला बनाया है, सही लग रहा है। डबल पाइप है, जो पत्थर 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 आने दो। इतनी जल्दी प्रेशर डाउन हो गया। सन मारे आने दे भैया। तो ऐसे काम होता है, टाइम लगता है लेकिन काम बढ़िया होता है। ये डाला 3 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन नहीं चलेगा ये डाला। चद्दर तो फेंकी जाएगी। आदमी से बड़े बोल्डर फेंक रहा है उसमें, सॉइल गाड़ी में पत्थर चला रहे हैं। रिफाइनरी वालों को पता नहीं क्या शौक हो रहा है कि बिना डाले के गाड़ी नहीं चलेगी। जाने दो जाने दो जान दो। ओस ये फिटिंग चल रहा है इसका। ये क्या हुआ था, यहाँ पे जो कॉर्नर था इसका ये पूरा ख़त्म हो गया था, तो हमने एक नया प्लेट का भी बना के लगाया है। तो अभी इसकी बल्टीवाई कर रहे हैं वेल्डिंग, और अभी इसका हमें फिटिंग करना है आज, क्योंकि कल इसको जाना है। तो इसका काम चल रहा है। डंपर गया डाले वाला, देखते हैं इसमें कब तक क्या 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 दिक्कत निकलती है। लॉक देख लिया नहीं है, चलो मारो फिर। हीरा सिंह जंप आ रहा है। ये ब्रेकर फिट हो रहा है इसमें, ये लगा है हमारा ट्रैक्टर। तो कुछ काम ना इसी से हमारे हो पाते हैं, क्या है JCB वगैरह क्या है दिक्कत ही करती है। तो इसमें बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाती है, प्रॉपर साइज़ मेंटेन हो जाता है, ऊपर नीचे सब ये बातें। तो ये ब्रेकर अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बिस्किट निकालने में कसम से बहुत परेशानी हो गई, बहुत ही परेशानी हो गई। मतलब कटिंग करते करते एक गैस कटर बस्ट हो गया है ना। वैसे नॉर्मली मैं बैक बचा लेता हूँ लेकिन इसमें नहीं बचा पाया। मेरे को मैं इतना ध्यान मेरा इसको काटने में इतना ज़्यादा था कि मैं देख नहीं पाया कि बैक लग गया, तो वो फट गया। फिर एक नया गैस कटर लिया। वो मेरे पास कम से कम नहीं तो 7-8 साल से काम कर रहा था वो ब्रेकर, और उसमें इतनी बार बैक लग चुका था जो अनगिनत बार, लेकिन इस बार मैं उसको बचा नहीं पाया। वो काफ़ी पुराना ब्रेकर था, मेरे पिताजी वही यूज़ करते थे है ना। काफ़ी पुराना गैस कटर था। ठीक है, होता है, टॉर्च कभी कभी हो जाती खराब। तो अभी क्या है, मैं इसको एक खुले में चला रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लगभग सारे तमाम जो भी लीकेज वगैरह हैं वो देखना चाहता हूँ कि अगर कहीं लीकेज तो चाबी चालू है ना। इसमें मित्सुबिशी का EL3 नाम का एक इंजन है, EL3 या EL5 करके कोई इंजन है वो लगता है। 76 mm के इसके पिस्टन है। ये कंप्लीट कर लिया, ये ब्रेकर कंप्लीट कर लिया। आज का क्लोज़र है, आज के लिए इतना ही है ना। ये इसमें बकेट जो कैट का था, कैनल वाला बकेट, ये हो गया है कंप्लीट। वो खड़ी है कैट, वो खड़ी महिंद्रा। फराना का पेमेंट नहीं आया तो वो पड़ा है। ये वाली मशीन की बुशिंग हो रही है, तो इसके साथ वो KPC की जो पिन फंस गई है, तो अब वो कल देखेंगे, उसको मेल्ट करके उसको भी शायद निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को पूरा KPC नीचे उतारना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। देखते हैं क्या होता है कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख पाए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए है ना। और आई होप मैं आगे और अच्छा कंटेंट आपको बना के दिखा सकूँ और क्या क्या कर सकते हैं।